नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑफिशियल एमसीटी सुल्तानपुर के चैनल। मैं माते सोईलाल दीप तिवारी, जो कि आपको जानकारी देने वाले हैं कि यूपी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 10th 12th क्लास में अगर आप भी पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको करना क्या है। जैसे कि आपकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है, तो आपको पास होने के लिए करना क्या है। आप बिल्कुल गलत कदम मत उठाइएगा कि पास नहीं होंगे तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं। एग्जाम बार बार हो सकता है, बट ज़िंदगी एक बार ही मिलती है जीने के लिए। तो आप गलत कदम बिल्कुल मत उठाइएगा। बच्चे हैं, ये सोचते समझते कुछ नहीं, गलत कदम उठा लेते हैं। तो दुनिया क्या कहेगी, इस पर गौर ना करके आप अपने पढ़ाई पर गौर कीजिए प्रेजेंट टाइम पर, और एग्ज़ाम आपका बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक जाएगा, मतलब कि बहुत ही अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। तो आप उसकी टेंशन छोड़कर आप तैयारी में लगे रहिए। चलिए हम बताते हैं कि आपको पास होने के लिए करना क्या है। आप बिल्कुल डरिए मत, पहला नंबर। उसके बाद चलिए हम आपकी जानकारी बताते हैं कि पास होने के लिए आपको कौन सी ट्रिक अपनाना है। तो आपको खाली कॉपी बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है, जो आए उसको ज़रूर लिख कर आना है। और वो क्वेश्चन सेम टू सेम अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लिख कर आना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया है कि माइक्रोकांडिया के बारे में पूछ रहा है, तो माइक्रोकांडिया के बारे में अगर आपको विधिवत जानकारी नहीं पता है, तो आपको जो भी थोड़ी बहुत जानकारी पता है वही लिख कर आइए। मतलब लिख कर आइए, कुल मिलाकर बनाकर ही लिख कर आइए, बट लिख कर आइए आप लोग। और खाली कॉपी पर नंबर मत छोड़िए। दूसरा नंबर जो आए वह ज़रूर लिख कर आए। अब ये नहीं कि ये तो एक क्वेश्चन आया है, उसमें एक लाइन आ रहा है, तो एक लाइन ही लिखिए, लेकिन उसको सजा-धजा कर और 2-3 बार इधर-उधर घुमाकर बताइए उसको। तो इससे आपका 2-3 लाइन का क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। और बिल्कुल आपको साफ-सुथरा लिख कर आना है। और साफ-सुथरा लिखने के बाद ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि प्रश्न में पूछा गया होता है कि 80 शब्दों में एक जीवन परिचय लिखिए। तो आपको 80 शब्दों में ही लिखना है, अकॉर्डिंग मतलब ध्यान में रखकर। ये नहीं कि वो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसका 5 पेज लिख रहे हैं। तो इससे आपको 5 ही नंबर मिलेगा, तभी 5 ही नंबर। अगर कोई लड़का 2 पेज लिख रहा है साफ-सुथरे से, उसको भी 5 मिलेगा, और अगर आप 5-6 पेज लिख कर आ रहे हैं, आपको भी 5 नंबर ही मिलेगा। तो इससे सही स्मार्टली तरीके से कौन लिख कर आया है, 2 पेज वाला। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लिख कर आया है, सारा अटेम्प्ट करके आया है। तो आप भी उसी तरीके से करिएगा। ये नहीं कि जो आए मार उसको लिखते ही जा रहे हो। तो ध्यान में रखकर आप पूरे अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करके लिख कर आइएगा। जो भी आए उसको लिख कर आइए। थोड़ा बहुत आता है बिल्कुल लिख कर आइए। जैसे-जैसे कहे क्वेश्चन आंसर ना आए, जैसे-जैसे वो प्रश्न बोला रहे, उसी-उसी अकॉर्डिंग आप फिगर बनाते चलिए। जैसे कहने का मतलब है, अगर आप साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, साइंस में कुछ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, तो वो अगर जैसा-जैसा कहे कि माना है, तो माना है एक चित्र है, त्रिभुजा की बात कर रहे हैं, त्रिभुजाकार का चित्र बना दीजिए आप लोग। मतलब जैसे-जैसे वो कहे, अगर उसी तरीके से अगर आप उसको आंसर में परिवर्तित कर देंगे, मतलब कि नीली पेन से प्रश्न उत्तर नंबर डाल के, जैसे-जैसे वो बताए तो उसको दर्शाकर माना, उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत एक लिख दिए। तो आपको इतना जानिए कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अगर आप खाली पेज नहीं मतलब लिख कर आए हैं पूरी कॉपी में, तो अगर 1-1, 2-2 नंबर देगा वो, तब भी आप 25 से 30 नंबर पा जाएँगे, और उससे आप पास हो जाएँगे। तो इसकी ट्रिक यही है कि आप खाली कॉपी मत छोड़ कर आइए, जो भी आए उसको ज़रूर लिख कर आइएगा। तो अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो बिल्कुल सभी भाइयों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको टेंशन ना हो कि हाँ, अब तुरंत समय में करेंगे क्या? जो पढ़ पाए हैं, ये अंतिम समय में पास ज़रूर हो जाएँगे, ये ट्रिक अपनाएँगे तो। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।